हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 7th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 17 का स्टडी करने वाले हैं और इसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का डेफिनेशन और सप्लीमेंट्री एंगल्स का डेफिनेशन यूज करके सम्स करने हैं। उसमें से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का डेफिनेशन हमने स्टडी किया है प्रैक्टिस सेट 16 में। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं? जब दो एंगल्स की सम 90 डिग्री होती है तब उन दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। उसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स का डेफिनेशन है, जब दो एंगल्स की सम 180 डिग्री होती है तब उन दो एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 26 पे दिया है। देखो डेफिनेशन है, इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जब दो एंगल्स की सम 180 होगी तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। तो देखो, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से अगर मैंने एक एंगल का मेजर आपको 80 डिग्री दिया, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है उसमें से एक का मेजर 80 है, तो दूसरे का मेजर कितना आएगा? तो दूसरे का मेजर डेफिनेटली आप बताएंगे 100 आएगा, 100 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स की सम 180 आती है। तो 80 और 100 का सम करेंगे तो इसका सम 180 आएगा। तो इस तरह से अगर एक एंगल 80 है तो दूसरा एंगल हमें 100 मिलता है सप्लीमेंट्री एंगल्स में। इसी तरह से और एक एग्जांपल, सपोज दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से एक एंगल अगर मैंने आपको 60 डिग्री दिया तो दूसरा एंगल कितना आएगा? तो दूसरा एंगल आप कैसा फाइंड करेंगे? 180 में से ये पहले वाला एंगल माइनस करेंगे, 180 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 120। यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो पेयर है उसमें से एक एंगल अगर 60 है तो दूसरा एंगल आएगा 120। तो दूसरा एंगल फाइंड करने के लिए हम 180 में से ये पहला एंगल सबट्रैक्ट करते हैं, तब हमें ये सप्लीमेंट्री एंगल्स का दूसरा एंगल मिल जाता है। तो इस तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स हम फाइंड करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 17 के पहले क्वेश्चन में हमें इसी तरह के सम्स करने हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स में से एक एंगल हमें दिया है और दूसरा एंगल फाइंड करना है, और इस तरह के 7 क्वेश्चन हमें क्वेश्चन 1 में करने हैं। तो चलो क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। Question 1 is, write the measures of the supplements of the angles given below। और यहां पर हमें 7 एग्जांपल्स दिए हैं। हर एक एग्जांपल में एक एंगल हमें दिया है और उसका सप्लीमेंट्री एंगल का मेजर हमें फाइंड करना है। चलो फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट एग्जांपल, उसमें गिवन एंगल का मेजर है 15 डिग्री और इस 15 डिग्री का हमें सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। आंसर, हम पहले डेफिनेशन मेंशन करेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स की सम 180 होती है। द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स is 180 degree and therefore supplementary angle of 15 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमें फाइंड करना है। सो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 15। 180 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 165 डिग्री। तो इस तरह से सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 15 डिग्री हमें मिल गया 165 डिग्री। उसके बाद करेंगे सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल में हमें गिवन एंगल है 85 डिग्री। आंसर, 85 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमें फाइंड करना है। तो इसी तरह से आंसर में पहले डेफिनेशन मेंशन करेंगे, द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स is 180 degree and therefore supplementary angle of 85 डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 85 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 95। 180 माइनस 85 95। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 85 आ गया 95 डिग्री। चलो इसके बाद करेंगे थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में गिवन एंगल है
120 डिग्री। 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमें फाइंड करना है। आंसर, पहले डेफिनेशन, द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री एंड देयरफॉर सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 120। तो आंसर आएगा 180 माइनस 120 करेंगे तो 60 डिग्री। सो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। फोर्थ एग्जांपल में गिवन एंगल है 37 डिग्री। 37 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हम फाइंड करेंगे। आंसर, द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री, देयरफॉर सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 37 डिग्री इक्वल टू 180 में से 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 180 माइनस 37, तो इसका सब्ट्रैक्शन आएगा 143 डिग्री। सिंपल सब्ट्रैक्शन है। देखो 180 में से हमें 37 सब्ट्रैक्ट करने हैं। अब 0 में से 7 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो 12 लेंगे, तो यहां से 12 लेंगे तो यहां पर 7 बचेंगे, और वो जो 12 लिया हुआ यहां पर 10 हो जाता है। 10 माइनस 7 करेंगे तो 3, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4, और ये 1 है। इस तरह से 143। ओके, फिफ्थ एग्जांपल में गिवन एंगल है 108 और उसका हमें सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो इसी तरह से आंसर, द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री, देयरफॉर सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 108 डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 108 डिग्री माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 72 डिग्री। सिंपल है, सब्ट्रैक्शन हम इजीली करके देख सकते हैं, 72 डिग्री आएगा। अब इसी तरह से एग्जांपल नंबर 6। सिक्स्थ एग्जांपल में गिवन एंगल है 0 डिग्री। द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री एंड देयरफॉर सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 0 माइनस करना पड़ेगा। 180 माइनस 0 डिग्री, तो आंसर 180 ही आएगा। सो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 0 डिग्री इज 180 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री की सम करेंगे तो 180 आएगी। और उसके बाद क्वेश्चन 1 का लास्ट एग्जांपल, 7th एग्जांपल, उसमें गिवन एंगल है A डिग्री। आंसर, द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री एंड देयरफॉर सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ A डिग्री इज इक्वल टू 180 में से A डिग्री माइनस करेंगे। 180 माइनस A डिग्री। अब इसका आगे तो कोई सब्ट्रैक्शन होगा नहीं, यही आंसर रहेगा। खाली इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, दैट इज 180 माइनस A, और ब्रैकेट का डिग्री लिखेंगे 180 माइनस A डिग्री, एंड देयरफॉर सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ A डिग्री इज 180 माइनस A डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने गिवन एंगल्स के सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड किए। चलो इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो अभी क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 इज द मेजर्स ऑफ some angles are given below, use them to make pairs of complementary and supplementary angles। और यहां पर हमें 8 एंगल्स और उनके मेजर्स दिए हैं, और उनमें से हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स बनाने हैं। तो सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की सम 90 डिग्री होती है और सप्लीमेंट्री एंगल की सम 180 डिग्री होती है। ये डेफिनेशंस यूज करके हम पेयर्स बनाएंगे। क्वेश्चन 2 में हमें 8 एंगल्स और उनके मेजर्स दिए हैं। एंगल B 60 डिग्री, एंगल E 30 डिग्री, एंगल Y 90 डिग्री, एंगल C 150, एंगल D 75, एंगल E 0 डिग्री, एंगल F 15 डिग्री, एंगल C 120 डिग्री। इसमें से पहले हम पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की सम 90 डिग्री होती है, तो ऐसे एंगल्स हम फाइंड करेंगे जिनकी सम 90 आएगी। देखो एंगल B का मेजर 60 है और एंगल N का मेजर 30 है, और 60 और 30 की सम 90 आएगी, तो ये B और N ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर बन जाएगा। तो आंसर लिखते हैं, मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल N इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स की सम 90 आ रही है, एंड देयरफॉर एंगल B एंड एंगल N आर complementary angles,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एंगल बी एंड एंगल एन आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सेकेंड पेयर, अब उसी तरह से एंगल y का मेजर 90 है और एंगल E का मेजर 0 है और 90 और 0 का सम 90 आएगा, तो एंगल y और एंगल E भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर मिल जाएगा. सेकेंड पेयर, मेजर एंगल y प्लस मेजर एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री, सम आएगा 90 डिग्री. एंड देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल y एंड एंगल E आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सेकेंड पेयर भी हमें मिल गया. अब इसी तरह से और एक पेयर हमें मिल सकता है. देखो एंगल D का मेजर 75 है और एंगल F का मेजर 15 डिग्री है, तो 75 और 15 की सम करेंगे तो 90 आएगी. तो ये भी एक हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर मिल जाएगा, D एंड F. थर्ड आंसर, मेजर एंगल D प्लस मेजर एंगल F इज इक्वल टू 75 प्लस 15, that is equal to 90 degree, and therefore we can say that angle D and angle F are complementary angles. Complementary angles. Okay, तो इस तरह से हमने गिवन एंगल्स में से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स बना लिए. अब इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स बनाएंगे. पेयर्स ऑफ supplementary angles. Pairs of supplementary angles. तो supplementary angles की सम कितनी होती है? 180 डिग्री. तो ऐसे एंगल्स हम फाइंड करेंगे जिनकी सम 180 आएगी. तो देखो ये एंगल B का मेजर 60 डिग्री है और ये एंगल G का मेजर 120 डिग्री है और 120 का और 60 का सम कितना आएगा? 180. तो एंगल B एंड एंगल G एक सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर हमें मिल जाएगा. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स में पहला पेयर बनेगा एंगल B प्लस एंगल G हमें लेना होगा. एंगल G इज इक्वल टू एंगल B का मेजर 60 डिग्री प्लस एंगल G का मेजर 120 डिग्री एंड 60 प्लस 120 यानी 180 हो रहा है. एंड देयरफॉर एंगल B एंड एंगल G आर supplementary angles. Are supplementary angles. तो supplementary angles का ये पहला पेयर हमें मिल गया, एंगल B एंड एंगल G. अब उसी तरह से ये एंगल N 30 डिग्री है और एंगल J 150 डिग्री है और 150 का और 30 का सम 180 आएगा. तो इस तरह से एंगल N और एंगल J भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे. तो सेकेंड पेयर में हमें कौन से एंगल्स लेने हैं? एंगल N प्लस एंगल J इज इक्वल टू एंगल N का मेजर 30 डिग्री प्लस एंगल J का मेजर 150 डिग्री, सम 180 डिग्री. तो दोनों की सम 180 आ गई. इसका मतलब हम आंसर लिखेंगे देयरफॉर एंगल N एंड एंगल J आर supplementary angles. Are supplementary angles. Okay, तो supplementary angles के दो पेयर्स मिल गए. अब इसके आगे और कोई ऐसे दो एंगल्स नहीं मिलेंगे जिनकी सम हमें 180 मिलेगी. तो बस सप्लीमेंट्री एंगल्स के दो ही पेयर्स मिलेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हमें पहले 3 पेयर्स मिल चुके हैं. तो इस तरह से क्वेश्चन 2 में हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के 3 पेयर्स मिल गए और सप्लीमेंट्री एंगल्स के 2 पेयर्स मिल गए. तो इस तरह से क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया. इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. चलो अभी क्वेश्चन 3 करते हैं. क्वेश्चन 3 इज इन ट्रायंगल XYZ मेजर एंगल Y इज इक्वल टू 90 डिग्री. व्हाट काइंड ऑफ पेयर डू एंगल X एंड एंगल Z मेक? तो देखो यहां पर हमें एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल XYZ, और उसके Y एंगल का मेजर 90 डिग्री दिया है. तो जो रिमेनिंग एंगल्स है एंगल X एंड एंगल Z
वो दोनों एंगल्स किस तरह का पेयर फॉर्म करेंगे ये हमें फाइंड करना है। देखो डायग्राम के जरिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल XYZ, और उसमें से Y एंगल का मेजर हमें दिया है 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स X एंड Z, ये रिमेनिंग एंगल्स किस तरह का पेयर फाइंड करेंगे ये हमें फाइंड करना है। तो देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम कितनी होती है, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम 180 होती है। उसमें से Y का मेजर 90 दिया है, तो ये एंगल X प्लस 90 प्लस एंगल Z इक्वल टू 180, इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा। ये 90 आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो एंगल X प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी आंसर आएगा 90। यानी एंगल X और एंगल Z का सम हमें 90 डिग्री मिल रहा है, और हमें एंगल X और एंगल Z किस तरह का पेयर है ये फाइंड करना है। तो जब दो एंगल की सम 90 आती है तो वो किस तरह का पेयर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर होता है। तो हम लास्ट में आंसर लिख सकते हैं एंगल X एंड एंगल Z आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस तरह से यहां पर हमें आंसर आने वाला है। तो चलो आंसर लिखते हैं। इन ट्रायंगल XYZ एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हम रीजन मेंशन कर सकते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, या सिंपली प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इस तरह से भी रीजन लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की सम 180 डिग्री होती है। देयरफॉर एंगल X प्लस एंगल Y का मेजर हमें दिया है 90 डिग्री प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 90 डिग्री आरएचएस में ट्रांसफर करो, एंगल X प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 माइनस 90, एंड देयरफॉर एंगल X प्लस एंगल Z इक्वल टू सब्ट्रैक्शन आएगा 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स की सम 90 आ गई, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, एंड देयरफॉर फाइनल आंसर हम लिखेंगे एंगल X एंड एंगल Z आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बस इतना ही हमें फाइंड करना था कि एंगल X और एंगल Z किस तरह का पेयर फॉर्म करते हैं। तो एंगल X और एंगल Z कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर फॉर्म करते हैं। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलो अभी क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज 40 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ द टू एंगल्स। तो देखो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर भी लिखा है और एक बार बताता हूं। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 40 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ द टू एंगल्स। तो क्वेश्चन का मतलब यह है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में 40 डिग्री का डिफरेंस है, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करो। तो उसमें से अगर हम एक एंगल X कंसीडर करेंगे तो दूसरा एंगल हो जाएगा X प्लस 40, क्योंकि दोनों में 40 का डिफरेंस है। तो एक एंगल अगर हम X लेंगे तो दूसरा X प्लस 40 हो जाएगा। और फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की सम 90 होती है, तो अगर इनकी सम हम 90 लिए और इसको सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी, और X की वैल्यू आ जाएगी तो हम फिर दोनों एंगल्स हमें मिल जाएंगे। तो चलो आंसर लिखना शुरू करते हैं। आंसर सबसे पहले हम मेंशन करेंगे द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 40 डिग्री। द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 40 डिग्री। ये क्वेश्चन में हमें दिया है। तो अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसीडर करेंगे। लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बी, एक एंगल X लेंगे तो दूसरा एंगल मिलेगा X प्लस 40। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी X एंड X प्लस 40। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की सम 90 डिग्री होती है। द सम ऑफ
complementary angles is 90 डिग्री एंड देयरफॉर हमें इक्वेशन मिलेगा x डिग्री प्लस x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। देयरफॉर x प्लस 40 इज इक्वल टू 90। ब्रैकेट निकाल दिया और ये थोड़ी देर के लिए डिग्री भी निकाल दिया। देयरफॉर x प्लस x हो जाएगा 2x और ये 40 RHS में ट्रांसफर करेंगे तो 90 माइनस 40 एंड देयरफॉर 2x इक्वल टू हमें मिलेगा 90 माइनस 40 50 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2 और 2 से 50 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो इस तरह से x का वैल्यू हमें मिल गया 25। तो अभी वो एंगल्स हम फाइंड करेंगे। देयरफॉर फर्स्ट एंगल हमने x लिया है एंड दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू हमें 25 मिला है तो फर्स्ट एंगल हो जाएगा 25 डिग्री एंड सेकेंड एंगल हमें x प्लस 40 मिला है तो ये हो जाएगा 25 प्लस 40। x का वैल्यू 25 प्लस 40, 25 प्लस 40 करेंगे तो 65। इस तरह से सेकेंड एंगल 65 आ गया। तो हम लास्ट में आंसर लिख सकते हैं देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री एंड देयरफॉर the complementary angles are 25 डिग्री एंड 65 डिग्री। तो इस तरह से इस सम में हमें दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करने थे जिनमें डिफरेंस 40 का है। तो अगर हम ये दोनों एंगल्स ऑब्जर्व करेंगे 25 डिग्री और 65 डिग्री तो इनमें दोनों में डिफरेंस 40 का है। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। चलो इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 5। चलो अभी क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 इज क्वाड्रिलेटरल PTNM is a rectangle. Write the names of the pairs of supplementary angles. तो देखो इस क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगल दिया है क्वाड्रिलेटरल PTNM और उसको यूज करके हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स लिखने हैं। तो देखो रेक्टेंगल में हर एक एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है। ये एक रेक्टेंगल है और इसमें हर एक एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है। तो इसमें से कोई भी दो एंगल्स हम लेंगे, ये चारों एंगल्स P, M, N, T, इसमें से कोई भी दो एंगल्स लेंगे और उनकी सम करेंगे तो 180 आएगी। एंगल P प्लस एंगल M करेंगे तो 180 आएगा, M प्लस N करेंगे तो 180 आएगा, N प्लस T करेंगे तो 180 आएगा, T प्लस P करेंगे तो 180। उसी तरह से P प्लस N करेंगे तो भी 180 आएगा और M प्लस T करेंगे तो भी 180 आएगा। तो इस तरह से यहां पर हमें हर एक एंगल 90 होने के कारण दो एंगल्स की हम सम करेंगे तो हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर मिलते जाएगा। तो इस तरह से यहां पर हमें टोटल सप्लीमेंट्री एंगल्स के 6 पेयर्स मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहां पर हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स लिखने हैं। तो चलो आंसर लिखते हैं। आंसर क्वाड्रिलेटरल PTNM is a rectangle। ये क्वेश्चन में हमें दिया है एंड देयरफॉर अब ये चारों एंगल्स, एंगल P इज इक्वल टू एंगल T इज इक्वल टू एंगल N इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू 90 मिल जाएगा। चारों एंगल्स रेक्टेंगल के 90 होते हैं। अब इसमें से हम कोई भी दो एंगल्स लेंगे तो उनकी सम हमें 90 मिलेगी। उसके बाद हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर लिखने हैं। तो यहां पर हम सप्लीमेंट्री एंगल्स का डेफिनेशन मेंशन कर देते हैं। द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स is 180 degree. Sum of supplementary angles is 180 degree, and therefore pairs of supplementary angles are number 1 फर्स्ट पेयर देखो हम P और M का लिखेंगे, एंगल P एंड एंगल M। सेकेंड पेयर M और N का लिखेंगे, एंगल M एंड एंगल N। थर्ड पेयर
एंगल एन और टी का लिखेंगे एंगल एन एंड एंगल टी। उसके बाद फोर्थ पेयर एंगल टी और एंगल पी का लिखेंगे, दैट इज एंगल टी एंड एंगल पी। ये चार पेयर्स हो गए, पीएम, एम एन, एन टी, टीपी। अब उसके बाद फिफ्थ पेयर पी और एन का लेंगे, एंगल पी एंड एंगल एन। एंड सिक्स्थ पेयर एम और टी का लेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सिक्स पेयर एंगल एम एंड एंगल टी। तो इस तरह से रेक्टेंगल में हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स के सिक्स पेयर्स मिलते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन 5 का आंसर। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलो अभी क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 इज मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें एंगल ए का मेजर 70 डिग्री दिया है और पहले एंगल ए का हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो आएगा उसका फिर सप्लीमेंट फाइंड करना है। तो यहां पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल दोनों का डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा। देखो पहले हमें एंगल ए का मेजर 70 दिया है, अब ये एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है तो 90 में से एंगल ए माइनस करना पड़ेगा, तो 90 माइनस 70 करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 20। यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 20 आएगा। और ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो आ गया इसका हमें सप्लीमेंट फाइंड करना है, सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करना है। यानी इसके बाद हमें सप्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री फाइंड करना है और सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए 180 में से हमें 20 माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 160। यानी सप्लीमेंट ऑफ 20 मींस सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 160 आंसर आएगा। तो इस तरह से ये भी बहुत सिंपल आंसर है। चलो आंसर लिखते हैं। आंसर मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए और ए का मेजर हमें दिया है 70 डिग्री, सो दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो आ गया इसका हमें सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। हियर वी हैव टू फाइंड supplement of complement of A, that is 20 डिग्री हमें आ चुका है and therefore supplementary angle of 20 डिग्री फाइंड करना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए हम 180 में से गिवन एंगल सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 180 माइनस 20 करेंगे तो आंसर आएगा 160, सो दैट इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो इस तरह से यही हमारा फाइनल आंसर है, दैट इज द सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो चाहे तो फाइनल आंसर लास्ट में आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो इस तरह से हमने पहले एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड किया और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया उसका अगेन सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड किया, तो हमें सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मिल गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलो अभी क्वेश्चन 7 करेंगे। क्वेश्चन 7 इज इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर supplementary angles and major angle B is equal to x plus 20 degree, then what would be the major angle A? तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर हमें दो सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए हैं, एंगल A एंड एंगल B आर सप्लीमेंट्री एंगल्स और उसमें से एंगल B का मेजर हमें दिया है और एंगल A का मेजर हमें फाइंड करना है। तो देखो कैसे आंसर आएगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है,
तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 हम ले सकते हैं। इसमें से एंगल ए हमें फाइंड करना है। बी का मेजर दिया है x प्लस 20 इक्वल टू 180। तो बी का मेजर यहां पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी x प्लस 20 RHS में ट्रांसफर करो तो एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा 180। ये LHS के टर्म्स RHS में जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस x माइनस 20। तो उसके बाद ये 180 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 160 बचेंगे, 160 और ये x एज इट इज। तो इस तरह से एंगल A का मेजर आ जाएगा 160 माइनस x डिग्री। तो इस तरह से हमें एंगल A का मेजर यहां पर फाइंड करना है, वो 160 माइनस x आएगा। चलो आंसर लिखते हैं। आंसर, एंगल A एंड एंगल B आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल की सम हम कितनी ले सकते हैं, 180 डिग्री। एंड देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। एंड देयरफॉर एंगल A तो हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल B का मेजर हमें दिया है क्वेश्चन में। एंगल B का मेजर है x प्लस 20 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट एंगल A प्लस, अब ये ब्रैकेट्स निकाल देंगे, डिग्री निकाल देंगे, x प्लस 20 इज इक्वल टू 180। तो सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा। एंड देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू, ये x प्लस 20 RHS में ट्रांसफर करेंगे, दैट इज 180 माइनस 20 माइनस x। 20 भी RHS में चले गए, माइनस हो गए, x भी RHS में जाने से माइनस हो गए। अब नेक्स्ट एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 20 करेंगे तो 160 आएगा, और ये माइनस x एज इट इज। तो ये एंगल A का मेजर आ गया 160 माइनस x। अब इसे डिग्री के फॉर्म में लिखेंगे, देयरफॉर मेजर एंगल A इज इक्वल टू 160 माइनस x डिग्री। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरह से यहां पर हमें दो सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए थे, उसमें से एंगल B का मेजर दिया था, तो एंगल A का मेजर हमें फाइंड करना था। तो 180 में से एंगल B का मेजर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो एंगल A का मेजर मिल गया 160 माइनस x डिग्री। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 17 यहां पर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 18 का स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।